जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्थ सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दाघनग जंबकदाम्बुषाम उतंग बिनिग जुगम मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वते नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी बाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां भगवती जगज्जननी आद्य शक्ति भवानी अलहादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंडनाशिनी सिंहवाहिनी आपके कष्ट हरे दुख हरे पाप हरे ताप हरे संताप हरे दारिद्र हरे और संकट हरे। ऐसी कामना हम आपके लिए मां भगवती से करते हैं। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति रहस्यमय ज्ञान की बहती गंगा में हम आपके हाथ पैर धुलवाने के लिए ले जा रहे हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम आपको बताने जा रहे हैं। ऐसे तो कहा जाता है कि पीपल का वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण और करीब करीब सभी हिंदू सनातनी जानते हैं कि पीपल का वृक्ष की हिंदू समाज में हिंदू धर्म में क्या महत्वता है। परंतु फिर भी मनुष्य जो है पीपल का पेड़ नहीं लगाता है। क्यों नहीं लगाते वो ईश्वर जाने, वो उनके कर्मों का खेल। या तो वो जानते नहीं कि पीपल का वृक्ष क्या है। और यदि जिस दिन जान जाएंगे, और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पीपल का वृक्ष वृक्षों का राजा है, तो हर मनुष्य को एकांत स्थान में जंगल में या अपने खेत पर, यदि खेत है तो, या फिर ऐसी जगह किसी मंदिर में, किसी एकांत स्थान में, किसी गार्डन पर पीपल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए अपने हाथों से, और उसकी देख रेख अवश्य करना चाहिए और उसको बड़ा करना चाहिए। जैसे जैसे पीपल का वृक्ष बड़ा होता जाएगा, उसकी पत्तियां टहनियां बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उस मनुष्य को जो कष्टमय अवस्था में है, जिसको भयंकर जिंदगी में जिसने सुख नहीं देखा है, उसको सुख की प्राप्ति होने लगेगी। या फिर जिसको पितृदोष है, उसे पितृदोष हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। कोई पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास भी आने की आवश्यकता नहीं है, किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी शास्त्री पंडित पूजा
पुजारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अपना पितृदोष स्वयं काटो, अपने पाप स्वयं काटो। कोई नहीं बोलेगा आपको। हर व्यक्ति चाहता है कि आप ये पूजा करवाए, पैसे ले, ताकि आपका पितृदोष कटे। परंतु ये जो मैं उपाय बता रहा हूं, बता दिया मैंने, ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। जिसको काल सर्प दोष हो, जिसको पितृ दोष की उत्पत्ति हो, जो मांगलिक हो, उसको पीपल का वृक्ष अपनी जिंदगी में अवश्य लगाना चाहिए। और मैं तो कहता हूं जितने जल्दी हो सके लगा देना चाहिए, ताकि जिंदगी में कष्ट नहीं आएंगे। और पीपल ही लगाइएगा, पिपली मत लगाइएगा। यहाँ पे दो प्रकार के वृक्ष होते हैं, पत्ते एक जैसे ही होते हैं, पीपल और पिपली। जो पीपल वृक्ष होता है, उसका जो तना होता है, उस तने में जटा निकलती है, डाढ़ी निकलती है। और जो पिपली होती है, उसमें डाढ़ी नहीं निकलती है। बस दोनों में इतना अंतर है। तो पीपल वृक्ष ऐसा वृक्ष है जिसको लगाने से, पूजन करने से, केवल हाथ लगाने भर से आपके पापों का नाश होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये वृक्ष ऐसा है, वृक्षों का राजा है। तो जो भी मनुष्य कष्ट में है, चाहे आर्थिक कष्ट में हो, मानसिक कष्ट में हो, शारीरिक कष्ट में हो, तो पीपल का वृक्ष लगाए, उसकी सेवा करे। तो यदि उसके साथ में कोई प्रेत दोष हो, पितृ दोष हो, यदि पिशाच दोष होगा, चुड़ैल डाकन का दोष होगा, या पिछले जन्म का कोई प्रेत उसके साथ में लगा हुआ होगा, तो वह भी उस पीपल में बैठ जाएगा और आपको, शरीर को छोड़ देगा और आपके लिए पुण्य का काम करेगा, बजाय नुकसान देने के आपको लाभ देने लगेगा। जैसे जैसे पीपल की पत्तियां बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे पीपल का वृक्ष बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे आप धन धान्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण होते जाओगे। घर में पीपल का पेड़ कभी मत लगाना, गमले में पीपल का पेड़ कभी मत लगाना, ऐसी जगह पेड़ मत लगाना कि पीपल के पेड़ जैसे जैसे बढ़ता है तो उसकी छाया किसी मकान के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा उस मकान में रहने वाले मनुष्य बर्बाद हो जाते हैं। उनके यहाँ प्रेत दोष की उत्पत्ति हो जाती है। जहां तक पीपल के वृक्ष की छाया जाती हो, वहां तक उस पीपल के वृक्ष के देवी देवता जो उसके अंदर वास करते हैं, उनका अधिकार होता है। और जो मनुष्य पीपल को काटता है, उसके वंश का नाश हो जाता है। इसलिए पीपल को कभी नहीं काटना चाहिए। पीपल जो है वृक्षों का राजा है, राजा। और पीपल की पूजा कब नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं कि आप रोजाना पीपल की पूजा करने चले जाओ। रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं करते हैं, रविवार के दिन पीपल को जल नहीं चढ़ाते हैं, और रविवार के दिन पीपल के नीचे दीपक भी नहीं लगाना है। यह अवश्य ध्यान रखें। और किस समय पर पीपल की पूजा करना चाहिए? पीपल की पूजा सूर्यास्त के समय पे यदि दीपक लगा करके आप करते हैं, तो उस दिन श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। रोजाना कर सकते हो, सिर्फ रविवार के दिन को छोड़ करके, और सूर्यास्त के समय पे ही पीपल देव की पूजा करके परिक्रमा करें। रात होने पर कोई पूजा नहीं करना चाहिए पीपल की। और पीपल के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि पीपल के अंदर जड़, तना, पत्ते, डगाल, हर जगह ईश्वर का वास होता है, इसलिए पीपल के नीचे नहीं सोना चाहिए। और प्रेतों का भी वास होता है, पितरों का भी वास होता है, अच्छी आत्माओं का वास होता है। तो यदि आप पीपल लगाते हैं और वहां पे कुछ आत्माओं को आश्रय मिलता हो, उनका घर बनता हो, तो वो अवश्य आपको सहयोग अवश्य करेंगे, आपके दिनचर्या में परिवर्तन कर देंगे, आपके कामों को फलित करने लगेंगे। इसलिए पीपल का वृक्ष सभी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा लगाए। और जो मनुष्य परेशान है, उसके हाथ से तो अवश्य लगाओ। जिसको रात को सपने में काले सांप दिखाई देते हो, जिसको सपने में बार बार पितर आते हो, पितर आने का मतलब हो गया आपके बड़े बुजुर्ग यदि सपने में दिखते हो बार बार, तो उनको उसको अमावस्या के दिन या एकादशी के दिन पीपल का वृक्ष किसी मंदिर में जाके लगा देना चाहिए, किसी एकांत स्थान में जाके लगा देना चाहिए, जहां पर पेड़ कटने की संभावना नहीं हो, और उसकी आप सेवा भी कर सको, देख रेख भी कर सको। ऐसी जगह जाके लगा दो।
तो हरियाली भी होगी, ऑक्सीजन भी मिलेगा और आपको महान पुण्य की प्राप्ति भी होगी। और पीपल से वास्तु दोष का संबंध भी होता है। पीपल वृक्ष काटने से वंश का नाश हो जाता है और पीपल को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। और पीपल पर जल भी चढ़ाया जाता है। उस जल चढ़ाने की एक विशेष विधि है, उस विधि से ही जल चढ़ाना चाहिए। और पीपल को अश्वत्थ भी बोला जाता है। और पीपल वृक्ष की पूजा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। पीपल पूर्णिमा का व्रत भी किया जाता है। चैत और वैशाख, ये हिंदी माह के हिसाब से वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन मृत्यु के देवता धर्मराज के निमित्त सवेरे सवेरे स्नान के उपरांत व्रत का संकल्प रखा जाता है। भक्ति भाव से व्रत रखना चाहिए। इस दिन जल से भरा हुआ कलश, छाता, जूते, पंखा, सत्तू, पकवान, इनका दान करना चाहिए। इस दिन किया गया दान गो दान के बराबर फल प्राप्त होता है। यानी गाय का दान किया गया तो उसके बराबर फल प्राप्त होने वाला होता है। ऐसा करने से धर्मराज महाराज यानी धर्मराज भगवान जो है प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मनुष्य को अकाल भय नहीं रहता है। यानी जिसकी जन्म पत्रिका में अष्टम भाव में कुछ ऐसे ग्रह बैठे हुए हो जिससे अकाल मृत्यु की संभावना हो, उग्र वाले जैसे मंगल बैठा हो, शनि बैठा हो, राहु बैठा हो, चंद्रमा होता तो पानी में डूब के मरने की संभावना होती है, मंगल आत्महत्या करने की संभावना होती है। इस प्रकार से यदि पत्रिका में अष्टम भाव आपका खराब बैठा हुआ हो तो ऐसे मनुष्य को वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन धर्मराज महाराज के नाम से व्रत उपवास रखना चाहिए, जिससे अकाल मृत्यु का भय बिल्कुल भी नहीं रहता है। ऐसा शास्त्र कहते हैं। हमारे सनातन हिंदू धर्म में पीपल का बहुत बड़ा महत्व है और पीपल को वृक्षों का राजा भी कहा जाता है। और ऐसा भी लिखा गया है बहुत सी जगह कि मूलम ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकरमेव च पत्रे पत्रे का सर्वदेवानां वृक्षराज नमोस्तुते। यानी कि हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ का बहुत महत्व है। शास्त्र के अनुसार इस वृक्ष में सभी देवी देवता और हमारे पितरों का वास माना गया है। पीपल वस्तुतः भगवान विष्णु का जीवंत और पूर्णतः मूर्तिमान स्वरूप है। यानी पीपल है, यानी कि श्री हरि विष्णु ही पीपल है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता जी में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु रूप है। और पुराणों में भी कहीं कहीं लिखा हुआ है कि मूलतः ब्रह्मा रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिण अग्रतः शिव रूपाय अश्वत्थाय नमो नमः। यानी अर्थात इसके मूल में भगवान ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, मध्य में भगवान श्री विष्णु तथा अग्रभाग में भगवान शिव का वास होता है। इसलिए पीपल का पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। और जो लोग पीपल के पत्ते तोड़ करके बकरी बकरों को खिलाते हैं, ये महान पाप का कर्म करते हैं। इसी से समझ जाओ कि एक समय ऐसा आएगा जिस समय पे प्रलय की स्थिति होगी, उस समय पे इन राक्षसों का वध अवश्य होगा। शास्त्रों के अनुसार पीपल की विधि पूर्वक पूजन अर्चन करने से समस्त देवता स्वयं ही पूजित हो जाते हैं। कहते हैं पीपल से बड़ा कोई मित्र भी नहीं है। जब आपके सभी रास्ते बंद हो जाएं, आप चारों ओर से अपनों को परेशानियों से घिरा हुआ समझो, आपकी परछाई भी आपका साथ ना दे, हर काम बिगड़ रहे हो, तो पीपल की शरण में चले जाना चाहिए, उसकी पूजन अर्चन करना चाहिए, उससे मदद की याचना करें। तो कुछ समय पश्चात आपके घोर से घोर कष्ट भी दूर हो जाते हैं। कारण ये होता है कि जब पीपल की आप पूजा करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया है कि पीपल के जो मूल में भगवान ब्रह्मा जी, मध्य में भगवान विष्णु, अग्रभाग में शिव जी का वास होता है और पत्ते पत्ते में भगवान का देवी देवताओं का वास होता है, पितरों का वास होता है, प्रेतों का वास होता है, अच्छी आत्माओं का वास होता है। तो जब आप पीपल की पूजा करना प्रारंभ करेंगे तो वहां पर रहने वाले ये देवी देवता, पितृ, प्रेत अच्छे वाले, ये आपकी मदद करना प्रारंभ कर देते हैं और आपका काम सफल हो जाता है। ये विश्वास रखिए, यह पूर्णतः सत्य है, मानो या न मानो।
इसलिए हर मनुष्य को पीपल लगाना चाहिए और पीपल की पूजा भी करते रहना चाहिए। धर्मशास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति को जीवन में पीपल का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। पीपल का पौधा लगाने वाले को जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहता है, संकट नहीं आता है। पीपल का पौधा लगाने के बाद उसे रविवार के दिन को छोड़कर नियमित रूप से जल भी अवश्य चढ़ाना चाहिए। पीपल के पौधे लगाने के बाद उसे रविवार के दिन को छोड़ करके उसकी पूजा भी करना चाहिए। और जैसे जैसे वृक्ष बढ़ता जाता है आपके घर में सुख समृद्धि शांति बढ़ती जाती है। पीपल का पेड़ लगाने के बाद बड़े होने तक इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि यह पीपल का पेड़ अपने घर से दूर लगाना चाहिए। ऐसी जगह लगाना चाहिए कि जहां पर इसके कटने की संभावना बिल्कुल भी नहीं हो, और पीपल की छाया किसी भी घर पर नहीं पड़ना चाहिए। और मान्यता तो यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति पीपल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित करता है तो उसके जीवन से बड़ी परेशानी भी दूर हो जाती है। और पीपल के नीचे शिवलिंग स्थापित करके उसकी नित्य पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। इस उपाय से जातक को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। सावन मास की अमावस्या की समाप्ति और सावन के सभी शनिवार को पीपल की विधि पूर्वक पूजा करके इसके नीचे भगवान श्री हनुमान जी की पूजन अर्चन करने से घोर संकट भी दूर हो जाते हैं। यानी पीपल के वृक्ष की छाया हर देवी देवता चाहता है, भोलेनाथ भी चाहते हैं। हनुमान जी की पूजा भी आप कर सकते हो और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर सिर्फ रविवार के दिन को छोड़ करके नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, तो यह चमत्कारिक फल प्रदान करने वाला होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर पीपल के 11 पत्ते तोड़ो और उन पर चंदन से भगवान श्री राम जय राम ये श्री राम का नाम लिखें। फिर इन पत्तों की माला बनाकर प्रभु श्री हनुमान जी के गले में डाल दें तो आपके सारे संकटों से रक्षा अवश्य होगी। करके देखो, ये प्रैक्टिकल है। मैं बार बार कहता हूं मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मेरे से पूछने की भी जरूरत नहीं है। ये उपाय बता रहा हूं, आप डायरी में नोट करो और प्रैक्टिकल करना प्रारंभ कर दो। नहीं हो तब मैं बैठा हुआ हूं। आप स्वयं अपने पैरों पे खड़े हो, स्वयं अपना तांत्रिक खुद बनो। क्यों किसी के पास जाते हो और क्यों किसी के पास जाकर के पैसे बर्बाद करते हो और लुटवाते हो और फिर भी काम नहीं बनेगा। खुद हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, आपके आत्मा को शांति मिलेगी, मन को शांति मिलेगी। और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके करो। शास्त्र के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा पर प्रातः काल, हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में, कि प्रत्येक पूर्णिमा पर, पूर्णिमा की बात कर रहा हूं, सिर्फ पूर्णिमा महीने में एक दिन आती है, इस पूर्णिमा पर प्रातः 10 बजे पीपल के वृक्ष पर मां लक्ष्मी अवश्य पहुंचती है। इसलिए जो व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहता हो, जिसके यहाँ पैसे की बचत नहीं होती हो, जिसके यहाँ बरकत नहीं होती हो, वो इस समय पीपल के वृक्ष पर फूल, मिठाई, धूप, अगरबत्ती जाकर मां लक्ष्मी की उपासना करे। कब करना है? हर पूर्णिमा के दिन प्रातः 10 बजे मां लक्ष्मी जी वहां पे अवश्य आती है। और माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र की 1 माला, 5 माला, 11 माला अवश्य करो। इससे जातक जो रहता है, मनुष्य जो रहता है, उसके कार्यों से सर्वश्रेष्ठ फल मिलना प्रारंभ हो जाते हैं और धीरे धीरे वह आर्थिक रूप से सक्षम होने लगेगा। पर आप कहोगे साहब मैंने तो एक बार एक पूर्णिमा को किया, उससे फल नहीं मिलेगा। मिलेगा पर उतना फल नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। तो हर पूर्णिमा को आपको प्रातः 10 बजे पीपल के नीचे जाकर के पूजा पाठ करके वहीं पर ही मंत्र जप करना है मां लक्ष्मी का। अब आप कहेंगे साहब कौन सा मंत्र लें, हमने गुरु मुख से नहीं लिया हुआ है। तो ये किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, ये छोटा सा मंत्र है महालक्ष्मी का। इस मंत्र का आप जप कर सकते हो। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, ये वाला मंत्र भी आप बोल सकते हो। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम कमलासनाय नमः, ये भी आप बोल सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं।
जिनको आप ले सकते हो, या माँ लक्ष्मी का लक्ष्मी अष्टकम का पाठ आप कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। या फिर ओम हिरण्यवर्णम हरणीम स्वर्णरजस्राम, ये वाला मंत्र जो है श्री महालक्ष्मी का, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हो। 16 ऋचाएं इसके अंदर दी गई है। और भगवान विष्णु से पीपल को वरदान प्राप्त है कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उस पर लक्ष्मी की अपार कृपा रहती है और उसके घर का ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होता है। व्यापार में वृद्धि हेतु प्रत्येक शनिवार को एक पीपल का पत्ता लेकर उस पर चंदन से स्वास्तिक चिन्ह बनाकर उसे अपने व्यापारिक स्थल में, जहां पर गादी पर बैठते हैं, उसे बैठने गादी के नीचे रखें और हर शनिवार को इस पत्ते को बदलते रहें। ऐसा 7 शनिवार लगातार करें। फिर 8वें शनिवार को इन सही पत्तों को किसी सुनसान जगह पर डाल दें और मन ही मन अपनी आर्थिक समृद्धि की प्रार्थना करें, तो पीपल शीघ्र ही आपके व्यापार की बरकत देना शुरू कर देगा। और जो मनुष्य पीपल के वृक्ष को देखकर प्रणाम करता है उसकी आयु बढ़ती रहती है, और इसके नीचे बैठकर जो धर्म कर्म करता है उसे उसका कार्य अवश्य पूर्ण होता है। और पीपल के वृक्ष को जो मनुष्य काटता है उसके वंश का नाश हो जाता है। यह अक्षम्य अपराध है, इसका कोई माफीनामा नहीं होता। हम देखते हैं ना जगह जगह कई बार कि पूरा का पूरा परिवार, पूरा कार से एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, जीप से एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। उसके पीछे का कारण ही यही होता है कि उनके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा कोई पीपल का वृक्ष काटा गया है, इसलिए पूरे के पूरे सभी परिवार को एक साथ निगल जाते हैं। तो जो मूर्ख होगा वही पीपल के वृक्ष को काटता है, इसलिए पीपल के वृक्ष को कभी भी नहीं काटना चाहिए। और इससे जो उत्पन्न पाप होगा वह कोई भी पाप को काट ही नहीं सकता है, कट ही नहीं सकता है। यह अक्षम्य अपराध होता है। और हर रविवार को पीपल के वृक्ष के नीचे देवताओं का वास नहीं होता है, इसलिए रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए, पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन दरिद्रता नामक देवी का वास होता है। इस दिन पीपल की पूजा वर्जित मानी गई है, पीपल की पूजा नहीं करना चाहिए। यदि पीपल के वृक्ष को यदि काटना बहुत जरूरी हो तो उसे रविवार के दिन काटा जा सकता है, क्योंकि उस दिन दरिद्रता नाम की देवी का वास होता है। पर फिर भी मैं कहूंगा पीपल काटना ही नहीं चाहिए, अन्यथा वंश का नाश के लिए आप तैयार रहिएगा। यदि किसी को शनि की 7.5 चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो, शनि के बुरे प्रभाव हो, तो उन्हें समाप्त करने के लिए शनिवार के दिन पीपल की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ है। रविवार के दिन को छोड़कर पीपल पर पश्चिम मुखी होकर जल चढ़ाना चाहिए। यहाँ पे फिर ये रहस्यमय बात मैं बताने जा रहा हूं कि पीपल पर जल जब भी चढ़ाएं, आप पीपल को जल जब भी सींचे तो पश्चिम में आपका मुख होना चाहिए, तब जल चढ़ा जाए तो शनि दोष की शांति होगी। पीपल पर जल हमेशा चढ़ाएं तो पश्चिम में आपका मुख होना चाहिए, ऐसे जल चढ़ाओ तो आपको पीपल की शांति होगी। सूर्य अस्त होने के बाद में पीपल को जल नहीं चढ़ाया जाता है। और शनिवार की सुबह गुड़ मिश्रित जल चढ़ाकर, धूप अगरबत्ती जलाकर उसकी 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इन संध्या के समय पे पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी अवश्य लगाना चाहिए। इस नियम का पालन करने से पीपल की अदृश्य शक्तियां जितनी भी होती है, चाहे प्रेत आत्मा ही क्यों न हो, चाहे पिशाच ही क्यों न हो, चाहे उसमें देवी देवता ही क्यों न हो, वो आपकी मदद अवश्य करते हैं। और ब्रह्म पुराण के अनुसार कहा गया है, शनिदेव कहते हैं ब्रह्म पुराण के अनुसार कि जो मेरे दिन यानी शनिवार के दिन जो मनुष्य नियमित रूप से पीपल के वृक्ष का स्पर्श करता है उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं, उसे ग्रह से संबंधित कोई भी पीड़ा नहीं हो सकती। और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए ओम नमः शिवाय 108 बार जप करने से दुख, कठिनाई और ग्रह दोषों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। हर शनिवार को पीपल की जड़ में जल चलाने से, दीपक लगाने से अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। और ज्योतिष शास्त्र में पीपल से जुड़े हुए कई आसान बहुत से अचूक उपाय बताए गए हैं जिससे सभी ग्रहों का दोष शांत हो जाता है। ये करते रहना चाहिए। पीपल के पेड़ रोपने से यानी पीपल का वृक्ष लगाने से, उसकी सेवा करने से पितृदोष में कमी होती है। और सेवा करने से ही नहीं, इवन
कई सालों तक यदि आप उसकी देखरेख करते रहते हो तो सभी परेशानी आपकी स्वतः समाप्त हो जाती है। पीपल के पेड़ में प्रतिदिन रविवार के दिन को छोड़कर जल अर्पित करने से कुंडली के समस्त अशुभ ग्रह दोष, नक्षत्र के अशुभ दोष, काल सर्प दोष, ये बुरे प्रभाव का जो है इनका असर कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और जिसको असाध्य रोग हो उसको भी रोजाना पीपल की सेवा करने से रोग खत्म होते हैं। दोनों हाथ लगा करके परिक्रमा करने से रोग जो है पीपल खींच लेता है, आपकी गोली दवाई काम करना चालू हो जाती है। और जो निसंतान दंपत्ति है यानी जिसके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हो, वो एक पीपल के पत्ते को प्रतिदिन सुबह 1 घंटा पानी में रखे, बाद में उस पत्ते को पानी से निकालकर किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें और पति पत्नी उस जल का सेवन करें तो उनके यहाँ संतान प्राप्त हो सकती है, ऐसा भी देखा गया है। और बीमार व्यक्ति यदि गोली दवाई नहीं लग रही हो, ऊपरी बाधा लग गई हो, तो पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करवाइए, हाथ लगा करके, दोनों हाथ लगा करके, और उस समय पे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या हम हनुमते नमः या ओम ह्रीम हनुमते नमः यह बोलते हुए परिक्रमा करवाना चाहिए। पीपल का वृक्ष जैसा मैंने बोला है कि दो तरीके का होता है, एक पीपली होती है, एक पीपल होता है। आपको पीपल के वृक्ष की पूजा करना है, पीपली के वृक्ष की नहीं करें, ये अवश्य ध्यान रखें। पीपल के वृक्ष के तने में जटाएं होती है, ये अवश्य ध्यान रखें, उसी पेड़ की पूजा करना है तो ही आपको फल मिलेगा। अन्यथा आप मेरे को कहते रहोगे कि किसी ने बोला था कि पीपल की पूजा करो और हमने बहुत पूजा की पर हमें फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको पीपल के वृक्ष की पूजा करना है, पिपली की नहीं करना है। और पीपल के वृक्ष की पूजा करते समय श्री हरि विष्णु का नाम अवश्य लें, पुरुष सूक्त का नाम अवश्य लेना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। और जो पीपल के वृक्ष की सेवा करता है उसे उत्तम लोक में स्थान अवश्य मिलता है। पीपल के ऊपर और भी बहुत सारी रहस्यमय जानकारी हम अभी आपको समय अभाव की वजह से दे नहीं पा रहे हैं, तो संभवतः अगली बार जब भी पीपल के वृक्ष का रहस्यमय जानकारी की डिमांड आएगी तब आपको आगे की अन्य बहुत सारी जानकारी प्रदान की जाएगी। माँ भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, ऐसी कामना हम करते रहेंगे। और माँ भगवती आपको पीपल लगाने के लिए साहस प्रदान करे। और श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं फिर कहूंगा कि तू करता वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूं। ये श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि तू करता वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूं। तू वह कर जो मैं चाहता हूं, फिर देखना वही होगा जो तू चाहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायणाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः।